हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, तो देखिए वीडियो शुरू करने से पहले दोस्त आप लोग को हम 5 बात बताना चाहता हूं। जो देखिएगा पहला दोस्त, अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बीच में मत छोड़ना। ठीक है दोस्त, आज मैं रूसेंट के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखिए, अब देखिए बात नंबर 2 देखिएगा। आज के 100 सवालों में अगर तुम 20 का सही जवाब दे गए हो तो समझो तुम्हारी तुम्हारी तैयारी सही दिशा में चल रही है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। ठीक है, अब बात नंबर 3 देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है दोस्त। 99% छात्र इन सवालों को गलती करते हैं। देखते हैं तुम कितने सही जवाब दे पाते हो। शुरू करते हैं। देखिए, अब देखिए, अगर सच में आप एसएससी, रेलवे, पुलिस, बिहार पुलिस एग्जाम या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। हर सवाल एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब हर एक सवाल एग्जाम में आते हैं दोस्त। अब देखिएगा बात नंबर 5 देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है, वीवीआई है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा चैलेंज है। हर सवाल का जवाब कमेंट में लिखना और अंत में अपना स्कोर बताना। देखते हैं कौन बनता है जीके चैंपियन। ठीक है दोस्त, अब अगर आप लोग 100 प्रश्नों में से 80 का सही जवाब दे दिए तो आप समझिए जीके चैंपियन है। क्या दोस्त, आप समझिए क्या है, जीके चैंपियन है। तो देखिएगा, आप पहला प्रश्न देखिएगा, लेकिन एक सेकेंड आओ दोस्त। अगर ऐसे ही रूसेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न रोज चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है दोस्त, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखिएगा पहला प्रश्न देखिएगा दोस्त, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भूगोल से है। देखिए, चट्टान पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? किस महाद्वीप में स्थित है दोस्त? चट्टान पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? आप लोग का इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ है दोस्त? उत्तरी अमेरिका में। चट्टान पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसमें जीके जीएस मतलब मिक्स क्वेश्चन रहेगा। मेंडल के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जो मेंडल का प्रथम नियम है उसको क्या कहते हैं दोस्त? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? मेंडल का प्रथम नियम को कहते हैं प्रभुत्व का नियम। क्या दोस्त? प्रभुत्व का नियम। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा दोस्त। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आप लोग हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिएगा कि हम इतना में इतना क्वेश्चन सही कर पाए। तो देखिएगा, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त? अभिसारी और सीधा होता है। कैसा होता है? अभिसारी और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जो भारत में कोयला का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोगों को दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। कहाँ का हो जाएगा? झारखंड का हो जाएगा। कहाँ के? झारखंड के भारत में सबसे ज्यादा कोयला होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? मतलब जो पेट्रोलियम होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को दोस्त? पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना। क्या दोस्त? काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब हो जाएगा आप लोग का। आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखिएगा, छठा देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? मतलब जो भारत में देखिएगा, भारत का क्वेश्चन है।
भारत में मीठे पानी का झील इसमें कौन सा है? क्वेश्चन यहाँ से होता है। मतलब मीठे पानी का झील कौन सा है? तो मीठे पानी का झील हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा? बुलल झील हो जाएगा। क्या दोस्त? बुलल झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा। राज्य विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? राज्य विधानसभा का कार्यकाल समानता कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का, कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का होता है। कितने वर्ष का होता है दोस्त? 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णित है? देखिए इसमें स्टार मार लीजिएगा क्वेश्चन दोस्त, क्या मारिएगा? स्टार मार लीजिएगा, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद वर्णित है? राष्ट्रपति का पद वर्णित है किसमें है दोस्त? अनुच्छेद अनुच्छेद 52 में है। किसमें? राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। और उपराष्ट्रपति हो जाएगा अनुच्छेद अनुच्छेद के में दोस्त एक अनुच्छेद 61 में हो जाएगा। क्या दोस्त? अनुच्छेद 61 में हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जो भारत के राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव कौन करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही जवाब बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? हर जवाब का कमेंट में आपको देना है सही जवाब। तो इसका सही जवाब आप लोग का हो जाएगा निर्वाचन मंडल करता है। कौन करता है? निर्वाचन मंडल करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचन मंडल करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को दोस्त? किस में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का पत्ती में होता है। किस में होता है? पत्ती में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए तो हल्का क्वेश्चन है दोस्त। कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब बताइए। कोशिका का खोज किया था कौन दोस्त? रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। अब देखिए उत्तक क्या है? मतलब उत्तक एक प्रकार का क्या है जिसको बोलते हैं टिश्यू। मतलब उत्तक एक प्रकार का क्या है? तो अंगों का समूह है। क्या है दोस्त? उत्तक एक एक प्रकार का क्या है? अंगों का समूह है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है दोस्त? जो इसमें सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन हो जाएगा आप लोग का? तो सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा आप लोग क्या दोस्त? मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह क्या हो जाएगा आप लोग का? मंगल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? मतलब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट जवाब बताइए। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? शेविंग मिरर में। कहाँ दो? शेविंग मिरर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? शेविंग मिरर में किया जाता है। जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं उसमें किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्यूटूमिनस में। कहा दोस्त? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटूमिनस में पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? देखिए जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन हो जाएगा? खारे पानी का झील हो जाएगा सिरका। कौन दोस्त? सिरका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अब देखिए 17 क्वेश्चन। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है?
तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका सही राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का सेल्यूलोज का बना होता है। किसका होता है दोस्त? सेल्यूलोज का बना होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। अब देखिए 18, मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्त? तो मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई हो जाएगा क्या? कोशिका हो जाएगा। अंग भी नहीं होगा दोस्त। अंग तो होता है बाद में, अस्तित्व होता है बाद में, उत्तक तो होता है बाद में। सबसे पहले कोशिका होता है, फिर उसके बाद होता है अस्थि, फिर उसके बाद उत्तक, उसके बाद अंग, मतलब 4 प्रकार का होता है। थोड़ा हमको याद नहीं आ रहा है। अब देखिए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना दोस्त? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए 20वां क्वेश्चन, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु मतलब सबसे कम आयु होना चाहिए आप लोग का 25 वर्ष होना चाहिए। क्या दोस्त? सबसे लास्ट आयु होना चाहिए 25 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है उसमें कौन करता है दोस्त? निर्वाचन मंडल करता है। कौन करता है? निर्वाचन मंडल करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए 1857 का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 के क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? करतूत विवाद, मतलब गाय और सुअर का चर्बी का उपयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुआ था? कहां से हुआ दोस्त? मेरठ, जो मेरठ बोलते हैं, और इसका नाम है अमृतसर। क्या दोस्त? अमृतसर भी इसका नाम हो जाता है। ठीक है, अमृतसर से हुआ था। अब देखिए 24 क्वेश्चन देखिएगा, झांसी की रानी कौन थी? तो झांसी की रानी कौन थी दोस्त? रश्मि बाई थी। कौन थी दोस्त? रश्मि बाई थी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा, भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया था? जो भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किया था वह कौन किया था दोस्त? वह कौन किया था? सबसे कौन किया था? सिकंदर ने किया था। ठीक है, सबसे सबसे पहले कौन किया था? सिकंदर ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा, भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? जो भारत की पहली जनगणना हुआ था वह कब हुआ था? तो भारत की पहली जनगणना हुआ था 1872 में, और जे हुम के काल में हुआ था। ठीक है। अब देखिए भारत की नहीं, जो नियमित जनगणना कब शुरू हुआ था? जो नियमित मतलब शुरू कब हुआ था? तो नियमित रूप से जनगणना कब हुआ था? 1881 में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, मतलब नियमित रूप से हुआ था 1881 में हुआ था। अब देखिए कोशिका की खोज किसने किया दोस्तों? कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। अब देखिए कोशिका का शक्ति विभाजन किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति विभाजन कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को। किसको दोस्त? माइक्रोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्त। आपको 100 प्रश्नों में करते करते कम से कम 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगे आपको। ठीक है, 20 मिनट में आपको 100 प्रश्नों का सही जवाब दे देंगे। ठीक है, मतलब एक भी प्रश्न आप लोग को गलत नहीं बताएंगे। ठीक है दोस्त। देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? मतलब भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा दोस्त,
प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन दोस्त? राज्यपाल करता है। ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था 1945 में दोस्त। ठीक है, 1945 में था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? न्यूयॉर्क में। कहाँ दोस्त? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रा किस संघ का जीव है? जो हाइड्रा है ना वह किस संघ का जीव है? तो हाइड्रा हो जाएगा सेलेट्रेट्रा। कौन दोस्त? सेलेट्रेट्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किससे कहा जाता है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है केंद्रक को। किसको दोस्त? केंद्रक को कहा जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अवतल दर्पण किसमें किसमें प्रयोग होता है? मतलब अवतल दर्पण किसमें प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है वाहन के पीछे देखने के लिए। किसको दोस्त? वाहन के पीछे देखने के लिए। अब देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है दोस्त? तो उत्तर दर्पण का प्रयोग होता है वाहन के रियर व्यू मिरर में। किसको दोस्त? वाहन के रियर व्यू में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10 पे पावर इतना मीटर होता है। ठीक है दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, ओम का नियम किससे संबंधित है? जो ओम का नियम है वह किससे संबंधित है? तो ओम का नियम संबंधित है विद्युत बल्ब से। किससे दोस्त? विद्युत बल्ब से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? तो प्रतिरोध का इकाई होता है क्या दोस्त? ओम होता है। ठीक है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए विद्युत धारा का ये सही मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ये सही मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए वोल्ट मीटर किसका मात्रक है? वोल्ट मीटर किसका है दोस्त? विभवांतर का है। किसका है? विभवांतर का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए विद्युत शक्ति का ये सही मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का ये सही मात्रक हो जाएगा आप लोग का वाट हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस जो होता है वह 2 प्रकार के होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 46 क्वेश्चन, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिए आप देखिए अवतल लेंस किस प्रकार का होता है? तो अवतल लेंस किस प्रकार का होता है? अभिसारी, अभिसारी और अपसारी, ये और उत्तर और समतल। तो अवतल लेंस किस प्रकार का होता है? अपसारी होता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारत का संविधान किस अंककृत हुआ था? तो भारत का संविधान हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 49 क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्त? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन दोस्त? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट वाला देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 51 को देखिएगा दोस्त, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट जवाब बताइए। ए में दिया है मुंबई, बी में दिया है नई दिल्ली, सी में दिया है कोलकाता
और डी में दिया है चेन्नई। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, देखिए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग नंबर 3 में है। किस में है दोस्त? भाग नंबर 3 में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वह कौन थे दोस्त? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे दोस्त? जवाहरलाल नेहरू थे। तो जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो राज्यसभा का सभापति होता है वह सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वह कितना होता है? तो होता है 5 वर्षों का होता है। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए भारतीय संसद के कितने संसद हैं? तो जो भारतीय संसद के कितने संसद हैं? तो भारतीय संसद के 2 संसद हैं। ठीक है दोस्त, तो भारतीय संसद के 2 संसद है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 57 की जो देखिएगा, संसद कौन सा है? मतलब संसद कौन सा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का विधानसभा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का विधानसभा हो जाएगा। अब देखिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्या दोस्त? 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव पद के संस्थापक कौन है? तो कौन है दोस्त? इसका राइट जवाब हो जाएगा यूएन हो जाएगा। ठीक है, यूएन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट वाला देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई अस्थाई सदस्य कितने हैं दोस्त? तो अस्थाई सदस्य कितना है? 7 है। कितना है? 7 है, 7 है। ठीक है। अब देखिए चलो नेक्स्ट, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ कहाँ होता है? तो कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ कहाँ होता है? तो कहाँ होता है दोस्त? कोशिका का कहाँ होता है? अनुवांशिक पदार्थ कहाँ होता है? कोशिका भित्ति में होता है। कहाँ होता है? कोशिका भित्ति में होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 62 देखिएगा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पौधा में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है दोस्त? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रा में प्रजनन का समानता तरीका क्या है? तो हाइड्रा में प्रजनन का समानता तरीका क्या है? मुकुलन है। क्या है दोस्त? मुकुलन है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए राइबोसोम का कार्य क्या है? तो राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। क्या दोस्त? प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल दर्पण है वह किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? ए में दिया है केवल एक वास्तविक, बी में दिया है केवल आभासी, सी में दिया है दोनों और डी में दिया है कोई नहीं।
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का दोनों बनाता है। क्या बनाता है? केवल वास्तविक और केवल आभासी। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए समतल दर्पण में समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? ए में दिया है उल्टा, बी में दिया है वास्तविक, और सी में दिया है आभासी, और डी में दिया है छोटा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण में बनता है सीधा और वास्तविक। कैसा बनता है? सीधा और वास्तविक। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है दोस्त? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है ताप बदलने से। किसका दोस्त? ताप बदलने से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? जो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? ए में है अपवर्तन, बी में है अपवर्तन एवं विक्षेपण, सी में है केवल परावर्तन, और डी में है केवल विकिरण। तो इसका राइट हो जाएगा आप लोग का अपवर्तन एवं विक्षेपण। इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ओम का नियम किसने दिया? ओम का नियम है वह किसने दिया था? ए में है न्यूटन, बी में है जॉर्ज जॉर्ज साइमन ओम, और डी में है फ्राडे, और न सी में है फ्राडे, और डी में है एडिसन। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का जॉर्ज साइमन। अब देखिए प्रतिबिंब का सूत्र क्या है दोस्त? तो प्रतिबिंब का सूत्र क्या है? आर बराबर वी बटा आई होता है। क्या होता है? आर बराबर वी बटा आई होता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है? तो विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है? मीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अब देखिए विभवांतर किस यंत्र से मापा जाता है? जो विभवांतर होता है वह किस यंत्र से मापा जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। किसी दोस्त? वोल्ट मीटर से। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए भारत में सबसे अधिक बैंक शाखाएं किस बैंक का है? जो भारत में सबसे अधिक बैंक शाखाएं है वह किस बैंक का है? तो किसका है दोस्त? एसबीआई का है। किसका है? एसबीआई का है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। अब देखिए आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? जो आरबीआई बैंक का है तो उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है दोस्त? मुंबई में है। अब देखिए 75 क्वेश्चन देखिएगा। मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो मुद्रा अधिकारी जानने का तो मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है। किसका दोस्त? आरबीआई का पास होता है। अब देखिए काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी को बोला जाता है लेगूर मिट्टी। क्या दोस्त? काली मिट्टी को और क्या बोला जाता है? लेगुर मिट्टी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अब देखिए लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? तो लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग किसके दोस्त? लोहा के कारण होता है। किसका? लोहा के कारण। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा है दोस्त? तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? गंगा नदी हो जाएगा। क्या? गंगा नदी हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? मतलब यमुना है ना जो गंगा से कहाँ मिलती है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कहाँ मिलता है? प्रयागराज में मिलता है। कहाँ दोस्त? प्रयागराज में मिलता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, भारत की सबसे लंबी महाद्वीपीय नदी कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी महाद्वीपीय नदी कौन सा हो जाएगा आप लोग का? गोदावरी हो जाएगा। कौन दोस्त? गोदावरी हो जाएगा। अब देखिए काशी क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन किया था दोस्त? नाना साहेब ने किया था। कौन किया था? नाना साहेब ने किया था। एक सेकेंड। टापी और टोपो का संबंध किससे है? मतलब टापी और टोपियो का संबंध किससे? 1857 के क्रांति से। किस दोस्त? 1857 के क्रांति से है। अब देखिए भारत पर महमूद गजनी ने कितनी बार आक्रमण किया था? तो वह आक्रमण किया था कितना बार? 17 बार किया था। ऑप्शन में इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। कहते हैं दोस्त 1526 में। और दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। और तीसरा युद्ध था 1756 में। ठीक है। अब देखिए बाबर ने किस वंश की स्थापना किया था? तो बाबर ने किस वंश का स्थापना किया था? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। ठीक है दोस्त, बाबर ने किस वंश किया था? मुगल वंश की स्थापना किया था। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ए हो हुम। कौन है दोस्त? ए हो हुम थे। ठीक है। अब देखिए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ दोस्त? मुंबई में हुआ था। 1885 में हुआ था। अब देखिए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89, आईपीएल में एक टीम में आईपीएल में एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होते दोस्त? 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। अब देखिए क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंद होते हैं? कितने दोस्त? 6 गेंद का एक ओवर होता है। अब देखिए आईपीएल का आयोजन किस खेल से संबंधित है? तो आईपीएल का आयोजन है किससे दोस्त? क्रिकेट से है। इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए मुख्यमंत्री किस राज्य का प्रमुख होता है? तो मुख्यमंत्री किसका होता है दोस्त? राज्य सरकार का होता है। किसका होता है? राज्य सरकार का होता है। राष्ट्रपति किसका संवैधानिक प्रमुख होता है? तो राष्ट्रपति किसका संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्त? किसका होता है? भारत संघ का। किसका होता है? राष्ट्रपति होता है, राज्य का होता है। ठीक है दोस्त, राष्ट्रपति राज्य का होता है। ऑप्शन नंबर इसका इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 94 से क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है दोस्त, 94 से आप लोग जवाब इसका कमेंट में दीजिएगा। देखिए प्रधानमंत्री किस संसद का सदस्य होता है? तो प्रधानमंत्री किस सदस्य का संसद का सदस्य होता है? ठीक है, मतलब 94 का सही जवाब आप लोग को इसका हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
अब 5 सवालों का आप लोग जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है दोस्त। देखिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो कब हुआ था? 1951, 1956, 1916, 1961 और 1947। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है दोस्त, कमेंट में दीजिएगा। 96 देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? इसका भी आप लोग जवाब दोस्त कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, कमेंट, कहा दोस्त, कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वह कौन सा है? इसका भी आप लोग जवाब दोस्त 97 का क्वेश्चन नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, कहा दोस्त, कमेंट में दीजिएगा। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका भी आप लोग जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है दोस्त। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है इसका भी आप लोग जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है दोस्त, इसका भी आप लोग जवाब कमेंट में दीजिएगा। अब देखिए, 100 क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्त, इसका भी सही जवाब दीजिएगा। देखिए, आप लोग 95 प्रश्न से 100 प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है दोस्त, और आप लोग कहां से हैं ये भी बता देना, ठीक है। अब देखिए, जो भाई मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्त, पहले सब्सक्राइब करना, क्या दोस्त, पहले सब्सक्राइब करना, ठीक है। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। तो जो भाई का हमारा वीडियो पसंद आता है, पहले एक चैनल पे कमेंट करना, फिर सब्सक्राइब करना।